सीधी तस्वीरें पीसीसी से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस कमेटी पहुंचे हैं कांग्रेस कार्यालय, कांग्रेस मुख्यालय पर। पीसीसी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। 2019 को लेकर मंथन में जुटी है कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही। रणनीति बनाई जा रही है किस तरह से इसे फतह करना है। और उससे पहले माणिक्यलाल वर्मा की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी पहुंचे। और बात बीजेपी की कर लेते हैं। बीजेपी भी अब 2019 के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है। बीजेपी मुख्यालय में आज एक अहम बैठक है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक होनी है। चुनाव प्रबंधन को लेकर ये मैराथन बैठकें चल रही हैं। विधानसभा चुनाव में हार पर भी समीक्षा होगी। लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी मुख्यालय में आज एक अहम बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा और विधानसभा चुनाव में हार के कारणों पर भी मंथन होगा। प्रकाश जावड़ेकर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यूपी के मजबूत दुर्ग पर काबिज होने के लिए राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक ने कांग्रेस संगठन में नई जान फूंक दी है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाने के साथ ही पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। सवाल है कि क्या प्रियंका सीएम योगी और पीएम मोदी के गढ़ में कांग्रेस को फिर से अपने पांव पर खड़ा कर पाएंगी। प्रियंका गांधी की कांग्रेस संगठन में एंट्री। यूपी में कांग्रेस को मिला ट्रंप कार्ड। पीएम मोदी के गढ़ में प्रियंका की चुनौती। अमेठी और रायबरेली की सीमा के आगे अब प्रियंका गांधी कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगी। 2019 की बड़ी जंग से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक चला। दिल्ली की कुर्सी के लिए अहम यूपी में कांग्रेस ने अपने 2 युवा सेनापति तैनात किए हैं। कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेलेगी। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के लिए लड़ रही है और चाहे प्रियंका हो चाहे ज्योतिरादित्य हो, कांग्रेस पार्टी के बहुत पावरफुल नेता हैं, लीडर्स हैं और इन दोनों युवा नेताओं से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने वाले कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिम यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। एसपी और बीएसपी के गठबंधन के बाद यूपी में अकेली पड़ी कांग्रेस के लिए प्रियंका को जिम्मेदारी देना बड़ा चुनावी दांव माना जा रहा है। कोई मायावती जी और अखिलेश जी से कोई दुश्मनी नहीं है, प्यार है, मगर हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ना है तो अब हम उत्तर प्रदेश में पूरे दम से लड़ेंगे। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एसपी बीएसपी गठबंधन के बाद राहुल गांधी ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए थे और प्रियंका के तौर पर जब कांग्रेस ने ये मास्टर स्ट्रोक चला तो बीजेपी ने भी परिवारवाद की दुहाई देने में देरी नहीं की। दुख इस बात का लगता है कि नए इंडिया में, न्यू इंडिया में, 21वीं शताब्दी में भी जिस प्रकार की राजशाही चल रही है, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी के साथ साथ प्रियंका वाड्रा जी। करीब 2 दशक से अमेठी और रायबरेली सीट पर चुनाव प्रचार की कमान संभाल रही प्रियंका की एंट्री बीजेपी समेत बाकी पार्टियों के लिए जोर का झटका हो सकता है। लेकिन इस एंट्री से कांग्रेस संगठन में जबरदस्त जोश है। अत्यंत खुशी की बात है, आज कांग्रेस पार्टी ने जो ये फैसला किया है उससे कांग्रेस की ताकत और बढ़ेगी। बहुत ज्यादा उत्साहित हैं हम सब, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे हैं और ये बहुत ज्यादा अच्छी खबर है हम सब कांग्रेसियों के लिए। आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस संगठन में प्रियंका को मिली जिम्मेदारी क्यों अहम है। पूर्वी यूपी में करीब 28 जिले आते हैं। इस इलाके में लोकसभा की 34 सीटें और विधानसभा की
170 सीटें आती हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी यूपी की लगभग सभी सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। बहरहाल इतना तय है कि प्रियंका की एंट्री कांग्रेस के लिए यूपी में संजीवनी का काम कर सकती है, क्योंकि न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि बीजेपी के कई कद्दावर नेता पूर्वी यूपी से ही आते हैं और दिल्ली में बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस को यूपी में अपना घर मजबूत करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।